Class 10th, chapter number 3, exercise 3.2, question number 2. On comparing the ratio a1 upon में a2, b1 upon में b2, c1 upon में c2, find out whether the line representing the following pair of linear equation. हमें ये मतलब कि हमारे जो आगे इक्वेशंस दी गई हैं, हमें लीनियर पेयर की इक्वेशंस दी गई हैं, हमें उसमें ये बताना है कि वो इंटरसेक्टिंग है, एक पॉइंट पे पैरेलल है या कोइंसाइड है. इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस है, पैरेलल लाइंस है या कोइंसाइड लाइंस है. अब उसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती है, कोइंसाइड कौन सी होती है, पैरेलल कौन सी होती है. इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होती हैं जो a1 अपॉन में a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2. अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं दो इक्वेशंस दे रखी हैं, दोनों इक्वेशंस में जो a1 अपॉन में a2 वो जो होगा दूसरा b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होगा. कोइंसाइड कौन सी होंगी, कोइंसाइड में तीनों इक्वेशंस जो दो इक्वेशंस होंगे a1 b1, a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन में c2, तीनों इक्वल होंगे तो वो कोइंसाइड होगी, वरना वो कोइंसाइड नहीं होगी. पैरेलल लाइन कौन सी होंगी, जिसमें a1 अपॉन में a2 इज़ इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2. मतलब a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 के इक्वल है, बट वो c1 अपॉन में c2 के इक्वल नहीं होगा. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये पैरेलल होंगी, वरना नहीं होंगी. इस क्वेश्चन का मेन मोटिव हमें यही बताना है कि जो हमें दो इक्वेशंस दे रखी हैं, दो लीनियर इक्वेशंस दे रखी है, उसके अंदर इंटरसेक्टिंग लाइंस बताएं, कोइंसाइड बताएं और पैरेलल बताएं. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. 5x माइनस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0. 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0. अब इसमें से a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है. जैसे कि पहली इक्वेशन जैसे a1 ऑफ x प्लस b1 ऑफ y प्लस c इज इक्वल टू 0. ऐसे ही a2 ऑफ x प्लस b2 ऑफ y प्लस c इज इक्वल टू 0. ऐसे निकलती है हमारी इक्वेशंस. तो a1 ऑफ मतलब x के साथ क्या है a1 क्या है 5, a2 क्या है 7, b1 क्या है -4, b2 क्या है 6, c1 क्या है -8 और c2 क्या है -9. ठीक है. अब पहले हम देखेंगे a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2. a1 5/7 इज़ इक्वल टू -4/6. ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, नहीं है. तो इसका मतलब क्या है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, बिकॉज a1 अपॉन में a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2. अगर ये इस इक्वल होती तो हम आगे देखते कोइंसाइड, फिर पैरेलल देखते, मगर पहली ही कंडीशन में ये इक्वल नहीं है. तो इसका मतलब ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, ये लाइन्स, ये जो पेयर्स ऑफ इक्वेशंस हैं, ये लीनियर इक्वेशंस की जो दो हमारे पास हैं, ये क्या करती हैं कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी. अगला क्वेश्चन 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0. 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0. a1 क्या है 9, b1 क्या है 3, c1 क्या है 12, a2 18, b2 6, c2 24. a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन में c2. a1 9/12, a1 9 मतलब पहला 9/12, 3/6, 12/24. कट किया 9 1/2 1/2 1/2. ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं. तो a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन में c2 एक दूसरे इक्वल हैं. अगर ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं हैंस तो ये क्या है, लाइंस कोइंसाइड हैं. अगर इनमें से जैसे कि a1 अपॉन में a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 होता तो ये इंटरसेक्टिंग होती. अगर a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 इक्वल होते बट c1 अपॉन में c2 इक्वल नहीं होते तो ये हमारी पैरेलल लाइंस होती. बट ये तीनों इक्वल्स हैं तो इसका मतलब ये लाइन कोइंसाइड है. जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं. इसके 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0. 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0. इसमें a1 क्या है 6, a2 क्या है 2, b1 क्या है -3, b2 क्या है -1, c1 क्या है 10, c2 क्या है 9. 6/2 इज इक्वल टू -3/-1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा बाद में 10/9. अब ये क्या बचना
2 3 जा 6, 3/1 हो गया, ये भी 3/1, मतलब A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 तो इक्वल हैं। बट यहाँ पे देखो C1 अपॉन में C2 इक्वल नहीं है। मैंने पहले ही बोला था अगर A1 अपॉन में A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2 होता तो ये होती इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर ये तीनों इक्वल होते तो ये होते कॉइंसाइड। बट यहाँ पे A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 तो इक्वल हैं, बट C1 अपॉन में C2 इक्वल नहीं है, तो ये हुई पैरेलल लाइंस। ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये लीनियर इक्वेशंस एक दूसरे के पैरेलल लाइंस बनाएंगी। क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 ऑन कंपेयरिंग द रेशियो। जब हम रेशियो को कंपेयर करें A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2, C1 अपॉन में C2, जब हम तीनों रेशियो को कंपेयर करें तो फाइंड आउट, हमें फाइंड करना है कि द वेदर द पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कि ये जो पेयर्स है लीनियर इक्वेशंस के जो पेयर्स है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब कंसिस्टेंट क्या होते हैं, इनकंसिस्टेंट क्या होते हैं। कंसिस्टेंट वो होते हैं जो इंटरसेक्टिंग लाइंस और कॉइंसाइड, हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में करा था ना, इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है, कॉइंसाइड कौन सी होती है, पैरेलल कौन सी होती है। एक बार और करते हैं। इंटरसेक्टिंग वो A1 अपॉन में A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2, जिसके काफ़ी सारे यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं, वो होती है A1। जैसे कि अगला, जैसे कॉइंसाइड लाइंस को, अब कॉइंसाइड लाइन, कॉन्सिडेंट्स लाइन कौन सी होती है, जो तीनों रेशियो एक दूसरे के इक्वल हों। A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2, C1 अपॉन में C2, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, वो कॉन्सिडेंट लाइन होंगी। और ये दोनों क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। अगर ये दो सॉल्यूशंस आते हैं हमारे नीचे तो वो कंसिस्टेंस है। और इनकंसिस्टेंस क्या होंगी, जो पैरेलल लाइंस होंगी। पैरेलल लाइंस कौन सी होती है, बताया था A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इज अपॉन में C इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2, वो होंगी पैरेलल लाइंस जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो, वो होती हैं पैरेलल लाइंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। जैसे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 7। पहले इसे हम प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे। कौन सी फॉर्म में, A1x ऑफ B1y प्लस C इज इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C इज इक्वल टू 0। इसमें लिख दिया हमने 3x प्लस 2y माइनस 5, 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब A1 क्या है 3, B1 क्या है 2, C1 क्या है माइनस 5, A2 क्या है 2, B2 क्या है माइनस 3, C1 क्या है 3। इसके अंदर डाला 3/2 इज इक्वल टू 2/-3। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, पहले ही पता लग रहा है हमें। तो ये क्या है, ये लाइन हमारी कौन सी थी, इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर ये इंटरसेक्टिंग है, इसके काफ़ी सारे यूनिक सॉल्यूशंस हैं, तो ये क्या है, कंसिस्टेंट है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। तो हमने इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख लिया। कौन सी, A1 प्लस A1x B1y C1 ऐसे करके जो हमने बताई थी इस फॉर्म में लिखा। A1 क्या है 2, B1 क्या है माइनस 3, C1 क्या है 8 माइनस 8, A2 क्या है 4, B2 क्या है माइनस 6, C2 क्या है माइनस 9। हमने इसको इस फॉर्म में डाल के देखा। 2/4 माइनस 3/-6 इज इक्वल टू माइनस 8/-9। अब 2/4 एक दूसरे से कट गया, 2 1 2 और 2 2 4, ऐसे 3 माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 3 से ये, तो ये दोनों तो 1/2 1/2 हो गई। A1 अपॉन में A2 B1 अपॉन में B2 तो इक्वल है, बट C1 अपॉन में C2 इनके इक्वल, 1 अपॉन में C2 इसके इक्वल नहीं है। तो ये क्या है, ये पैरेलल लाइंस हैं। C1 अपॉन में C2 इसके इक्वल नहीं है, तो ये पैरेलल लाइंस है बिकॉज दे हैव नो सॉल्यूशन, इनके सॉल्यूशन नहीं होंगे आगे। तो ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है। आया समझ में, बिकॉज इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता, बिकॉज C1, ये पैरेलल लाइंस है। जब कोई दो लाइंस अगर पैरेलल हैं, इनका कोई वो नहीं है, सॉल्यूशंस नहीं है, आगे एक दूसरे के आगे चलती जाएंगी, इनका कोई सॉल्यूशन है, इसलिए ये इनकंसिस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, 3/2 ऑफ x प्लस 5/3 ऑफ y इज इक्वल टू 7। अब और सेकंड को क्या है, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। हमने इसे प्रॉपर फॉर्म में लिखा। 3/2 ऑफ x प्लस 5/3 ऑफ y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब A1 क्या है 3/2, B1 क्या है 5/3, C1 क्या है माइनस 7, A2 क्या है 9,
B2 क्या है -10, C2 क्या है -14। अब हम इसे करेंगे वही A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2, C1 अपॉन में C2। A1/A2 लिखा -3/2 अपॉन में 9, 5/3 अपॉन में 10, -7/6। अब जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये 2 इससे 9 जब मल्टीप्लाई होगा 3/18, 5/30 और 7/6। अब जब इन्हें इसे कट किया तब भी A1 अपॉन में A2 और B1 अपॉन में B2 पहले ही पता लग रहा है कि ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अगर ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो इसके यूनिक सॉल्यूशन बनते हैं, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। जब ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो इनके काफ़ी सारे यूनिक सॉल्यूशन बन रहे हैं। दे आर कंसिस्टेंट, तो इसका मतलब क्या है, ये कंसिस्टेंट हैं।